अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे क्लास में पढ़ते वक्त तो सब याद रहता है, लेकिन घर पे पहुंचते पहुंचते सारी चीजें गायब हो जाती है, तो ब्लर्टिंग टेक्निक तुम्हारे लिए एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो तुम्हारे याद रखने की प्रॉब्लम को, रिवीजन की प्रॉब्लम को और एग्जाम के टाइम पे जो हम लिखते हैं उसकी प्रैक्टिस को बहुत पावरफुल कर देगी। और एग्जाम के टाइम पे जो प्रेशर होता है ना दिमाग में लिखने का, स्पीड का, वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी बस इस एक टेक्निक से। तुम्हें करना क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, तुम जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो बहुत क्रिस्टल क्लियर ध्यान से समझ के पढ़ो। दूसरा टॉपिक तुम्हें तब तक नहीं पढ़ना है जब तक कि ये वाला टॉपिक 100% क्लियर ना हो जाए। इसमें ऐसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसका कि आंसर तुम्हें पता ना हो। ध्यान रहे, दूसरा टॉपिक तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक कि ये वाला टॉपिक 100% क्लियर ना हो जाए। भले ही कितना ही समय क्यों ना लग जाए इस टॉपिक को क्लियर करने में, हम इसको हमेशा क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। और जब ये टॉपिक क्लियर हो जाए, अब बढ़ना है स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, अब किताब को बंद करो, कॉपी को बंद करो। अब एक नई कॉपी को उठाओ या फिर एक नए पेज को ले सकते हो, कॉपी प्लस पेन, बस 2 ही चीजें चाहिए तुम्हें। अब उस ब्लैंक पेज पे जितना भी तुमने सीखा है, जो भी समझा है, पूरी की पूरी चीजें ध्यान से धीरे धीरे करके सब लिख दो। जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में लिखो। एक पेज में नहीं आ रहा है दूसरे में लिखो, दूसरे में भी नहीं आ रहा है तीसरे में लिखो। जितना हो सकता है उतना उस टॉपिक के बारे में लिखना है। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन से लेके बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी चीजें तुम्हें उस टॉपिक के बारे में उस पेपर पे लिखनी है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि एक पेज भर गया है तो दूसरा क्यों भरना है, 2 भर गए हैं तो तीसरा क्यों भरना है। जितना हो सकता है उतने डिटेल में तुम्हें लिखना है। अब जब तुम्हें ये लगने लगे कि बस अब इस टॉपिक के बारे में सारी की सारी चीजें मैं लिख चुका हूँ, उसके बाद जिस भी चीज से तुमने वो टॉपिक पढ़ा था, नोटबुक से या नोट से या डायरेक्टली बुक से, उस बुक से अपने लिखे हुए कंटेंट को मैच करो और ये देखो कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो छूट गई है, जो मिस कर गए हो। अगर ऐसा है तो दोबारा से जब उसकी प्रैक्टिस करो 2 से 3 दिन बाद, तो फिर से उस टॉपिक को इंक्लूड करना, उस डिटेल को उस चीज में ऐड करना। बस सिंपल सी बात समझो, टॉपिक को ढंग से समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। उसके बाद उसी टॉपिक को बिना देखे बिल्कुल छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन से लेके बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन तक सारी की सारी चीजें एक ब्लैंक पेज पे लिखनी है। जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में, बिना किसी हेल्प के। बस तुम्हें ये करना है। इसका साइंटिफिक लॉजिक समझो। जब हम एग्जाम में होते हैं तो चीजें भूल जाते हैं, लेकिन लिखी हुई चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। ये साइंटिफिक बात है। और ब्लर्टिंग टेक्निक में बहुत सारी चीजों का यूज होता है। सबसे पहली चीज, जब हम लिखते हैं तो उसके पहले हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि किसी चीज को लिखने के पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा। सोचोगे नहीं तो लिख नहीं पाओगे, ये आप भी जानते हो। तो सबसे पहले लिखने में हमारे दिमाग का यूज हो रहा है। और जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि ऑटोमेटिक हमारा मन उसको बोल बोल कर लिखता है। तो पहली चीज तो हम सोच रहे हैं, दूसरी चीज हम बोल रहे हैं, और तीसरी चीज जो हम बोल रहे हैं ना, वो सुन भी रहे हैं। मतलब कि हमारा पूरा दिमाग और पूरी बॉडी पूरे फोकस के साथ उस एक चीज पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। और इस टाइम पे आपका पूरा फोकस लेजर शार्प होता है। तो जो भी चीज आप लिख रहे हो ना, वो लंबे समय तक याद रहने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये आपके पूरे के पूरे फोकस का ब्लूप्रिंट है। और ऐसी कंडीशन में आपका फोकस सबसे पावरफुल होता है और चीजों को याद रखने की क्षमता भी टॉप पर होती है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि चीजें मैं भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता, ये करके देखो, भूलना तो भूल ही जाओगे। और एक टॉपिक के बारे में रोज ब्लर्टिंग टेक्निक का यूज नहीं करना है। 2-2, 3-3 दिन के गैप पे आप ये कर सकते हो और देखना आपका रिजल्ट कितना बेहतरीन आता है। और इस टेक्निक का यूज करने के बाद आप कभी ये वीडियो नहीं देखोगे कि हाउ टू इम्प्रूव आवर फोकस, फोकस को कैसे इम्प्रूव करना है, हाउ टू मेमोराइज थिंग्स, चीजों को याद कैसे करना है। किसी चीज का कोई वीडियो नहीं देखना है। दिस इज द ऑल इन वन वीडियो एंड दिस इज द ऑल इन वन टेक्निक। तो अपनी स्टडी में इस टेक्निक का यूज करो एंड यू विल थैंक मी लेटर। और कमेंट में ये बताओ कि आपको पढ़ाई कैसी लगती है, बोरिंग लगती है या इंटरेस्टिंग लगती है। और अगर कोई अलग कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जिस पे मुझे डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए, तो वो भी बता देना। और ऐसे अपने आप को इम्प्रूव करते चलो एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ।